बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दाल पालक, बहुत ही मज़ेदार स्पेशल दाल समझ लें। बहुत ही मज़े और जायके वाली दाल होगी। देखने में आपको दाल लग रही है लेकिन खाएंगे तो ये किसी गोश्त की रेसिपी से कम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। दाल ली मैंने 1 पाव और इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया। उसके बाद मैं धो के आपको दिखा रही हूँ। 4 से पानी से धो लिया है। दाल का जायका आपको तभी मिलेगा जब दाल अच्छी साफ़ सुथरी धुली होगी, नहीं तो दाल पकने में एक स्मेल सी आती है, वो नहीं आनी चाहिए। लहसुन के 3 पीस मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा लहसुन को प्रेस किया और छिलका आराम से उतर जाता है। आप भी इस तरह कर लें और इस तरह प्रेस की जो लहसुन है ना बड़ी जल्दी गलती है दाल के साथ। नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा बहुत थोड़ा सा, ये इसलिए डाल रही हूँ नमक और ज़ीरा के दाल में अच्छा जायका आएगा और लहसुन से भी जायका अच्छा आएगा। ये आपने ज़रूर करना है। दाल को मैंने बॉयल करना है। दाल का दाना गला हुआ नज़र आए तो आपने चूल्हे से हटा देना है। पालक लिए मैंने 2 कप, ज़्यादा पत्ते इस्तेमाल किए हैं, डंडल कम है, तो आप भी इस तरह ही करना और इतनी ही आपने बारीक काटनी है, बहुत मोटी नहीं काटनी। तो इसे बॉयल करना है। 1 पिंच इसमें चीनी शामिल करूँगी। दाल को मैंने बॉईल कर लिया। जैसा कि मैं बता रही थी कि इसका दाना गला हुआ होना चाहिए। पानी भी इसमें है, इतना भी नहीं है कि इसे सुखाने में ज़्यादा टाइम लगे। दाल भी गल चुकी है और पानी भी इसमें मुनासिब है। और ये पालक इसमें गई, पालक इसी में ही पकेगी और इतनी पकेगी कि दाल भी अच्छी सी गल जाएगी। मज़ीद थोड़ी सी कसर जो है, एक घुटी दाल जैसे नज़र आती है वैसी हो जाएगी और पालक भी गल डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हल्दी पहले भी डाल चुके हैं, थोड़ी सी अब डाल दें। एक मैंने टमाटर लिया और उसे पीस लिया, ये इसमें गया और इसे मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये पकेगी दाल और पालक तो मैं आपको दिखाती हूँ। दाल और पालक बहुत अच्छे से पक चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। पालक जब मैंने डाली थी तो 1 पिंच मैंने चीनी भी इसमें शामिल की थी, जो मैं नहीं दिखा सकी। आप भी ज़रूर डाला करें जब पालक या कोई सब्ज़ी हो ना, पिंच चीनी डाल दे तो जो कलर है ना अच्छा नज़र आता है। अब मैं दाल को घोट रही हूँ। दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है और दाना भी उसका ज़रा ज़रा सा नज़र आ रहा है। जब घोटेंगे ना तो कुछ दाने नज़र आएंगे, कुछ दाल घुट जाएगी ना तो पानी पानी सा भी ख़त्म होगा और दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा नज़र आना चाहिए। और इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून गई, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा सा आप और घोटते जाएं। जैसे जैसे आप चम्मच चलाएं थोड़ा थोड़ा घोटते जाएं। दाल का टेक्सचर बड़ा अच्छा और लेसदार नज़र आएगा। सारी दाल भी घोट सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, थोड़े बहुत दाने नज़र आए तो काफ़ी है। ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और इसके बाद बघार की तैयारी करते हैं। देसी घी लिया मैंने आधा कप, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हो और इसमें लाल मिर्च लंबी वाली डाल सकते हो, हरी वाली भी आप डाल सकते हो और गोल भी। मैं लाल मिर्च लंबी वाली डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह हरी मिर्च डाल दें या इसकी जगह गोल मिर्च डाल दें, दोनों तीनों में से ऑप्शन है। और ज़ीरा 1 टीस्पून या लेवल करके, ज़्यादा भर के ना डालें। जैसे कड़कड़ाई है ना मिर्चें तो मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा ज़्यादा भी ना आप उसे फ्राई करें, कलर दें। लहसुन अदरक 1 टीस्पून, 1-1 टीस्पून दोनों 1 टेबलस्पून बन गया चॉप किया हुआ, ये गया। और कलर इसमें जब आएगा ना हल्का सा, जो दाल तैयार की इसमें बघार डाल देंगे। तो मैं आपको दाल निकाल के दिखाती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट पकती रही है दाल। मैं थोड़ा सा इसे और घोट रही हूँ, इतना घोटूंगी कि इसका दाना थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए बस। और इस तरह आप जो चम्मच का पिछला हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ उससे आप दाल को घोटेंगे ना तो वो उससे ही घुट जाएगी। इससे पहले नमक कम था, मैं 1 टीस्पून नमक पहले हाफ़ टी स्पून डाला, अब फिर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। तो इस तरह नमक का बैलेंस आपने चेक खुद करना है और जो पिछला हिस्सा चम्मच का उससे आप घोटते जाएं। अगर आपको दाने ज़्यादा दाल के नज़र आते हैं घोट के तो ये दाल का टेक्सचर आपको मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा, देखने में भी दाल का टेक्सचर नज़र आ रहा है और खाने में भी होगा। ऊपर से बघार डाला जो हमने तैयार किया था और मैं एक्स्ट्रा हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, बारीक करके डाल दें या लंबी वाली डाल दें, अदरक डाल दें। और बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस दाल में, क्योंकि इसमें जो बघार लगाया है ना बहुत ही मज़े का लगा है।
और कड़ी पत्ता हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और इसे चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ भी मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी दाल आप सबके लिए। और लाइक देना मत भूला करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक और फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।